पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोला अभिनव की मौत का राज। अभिमन्यु और अक्षा की जिंदगी का किया जज ने फैसला। जी हां, क्या है पूरी खबर, कौन सा राज खुला है, कैसे हुई है अभिनव की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है और कौन सा फैसला जज ने अक्षा और अभिमन्यु की जिंदगी से जुड़ा हुआ लिया है। चलिए आपको सारी बातें बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि ये सारी बातें बेबुनियादी नहीं है। ये सारी बातें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पे आधारित है, यानी कि आने वाले एपिसोड्स में आपको कुछ ऐसा होते हुए नजर आ सकता है। तो जरूर से ही इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पास खड़े घंटी बटन को दबा दें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों, जहां पे हम आप सभी को बता दें कि ये रिश्ता क्या कहलाता है टीवी सीरियल में हम देखेंगे कि अक्षा अभिमन्यु का केस लड़ रही है। अभिमन्यु को लगातार ही निर्दोष प्रूव करने के लिए अक्षा एक से बढ़कर एक गवाह और सबूतों को पेश कर रही है, लेकिन वहीं मंजरी को एक डर सता रहा है कि कहीं अक्षा बदला तो लेने की कोशिश नहीं कर रही है अभिमन्यु से। जहां पर अभिमन्यु लगातार समझाते हैं मंजरी को कि अक्षा अपना दुख दर्द भुलाकर, अभिनव की मौत की गम को भुलाकर सिर्फ और सिर्फ मुझे निर्दोष साबित करने के लिए ये केस लड़ रही है। और ये सारी बातें जो कि अक्षा सुन लेती है, अक्षा इस बातों को प्रूफ करने में लग जाती है कि अक्षा कोई बदला नहीं ले रही है। अक्षा सही के लिए खड़ी होती है और गलत के लिए हमेशा आवाज उठाती है। इसलिए अक्षा ये बताने में मंजरी को भिड़ जाएगी कि अक्षा बिल्कुल सच्ची है और अक्षा अभिमन्यु का साथ दे रही है। और इसलिए नहीं कि अभिमन्यु ने अक्षा के साथ काफी लंबा समय बिताया है या फिर अक्षा के दिल में अब भी अभिमन्यु के लिए प्यार है। अक्षा साफ साफ कहते हुए नजर आती है कि अक्षा ये केस इसलिए लड़ रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि किसी भी बेगुनाह को सजा मिले, क्योंकि बिल्ला हाउस की पहचान बहुत ज्यादा है। बड़े पापा कायरफ, मुस्कान और सभी बिल्ला परिवार यही चाहते हैं कि अभिमन्यु को गिरफ्तारी किया जाए और अभिमन्यु को कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन अब अक्षा का दिल जो कहता है चीख चीख के कि अभिमन्यु बेगुनाह है, तो अक्षा बेगुनाह को सजा नहीं होने देती। वहीं पे हम दूसरी ओर देखेंगे कि अक्षा पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को दिखाती है, कोर्ट में पेश करती है, जहां पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये चीख चीख के कहते हैं कि अभिमन्यु ने कुछ नहीं किया, क्योंकि अभिनव की मौत नीचे गिरने की वजह से ही नहीं हुई है। अभिनव के खाने में कुछ ऐसा मिला हुआ था जिसकी वजह से उन्हें थोड़ी देर में चक्कर आने लगा। जी हाँ, और ये बड़ा राज खुलेगा कि मंजरी ने अभिनव के खाने में कुछ ऐसा मिलाया था। अभिनव को जो प्रसाद दिया था उसमें कुछ ऐसा मिलाया था जिसकी वजह से अभिनव को थोड़ी देर बाद चक्कर सा आया और वो हाड़ों पे खड़े थे, इसलिए उन्हें अचानक से चक्कर सा आया और वो नीचे गिर गए। अभिमन्यु अभिनव को संभालने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं संभाल पाए। अभिमन्यु ऊपर खींच भी लिए थे लेकिन अचानक से हाथ छूट गया और वो नीचे गिर गए। इसकी वजह ये थी कि अभिनव को अचानक से बेहोशी सा छाने लगा, जिसकी वजह से अभिनव की जान गई है, ना कि नीचे गिरने की वजह से या पैर फिसलने की वजह से, क्योंकि पैर भी नहीं फिसला, उन्हें तो चक्कर आया था। वहीं पे ये बड़ा राज खुलेगा कि खाने में मंजरी ने कुछ मिलाया है। ये राज खुलेगा क्योंकि जहां हादसा हुआ था वहां की सीसीटीवी फुटेज, रास्ते की सीसीटीवी फुटेज से लेकर घर की सीसीटीवी फुटेज तक अक्षा छानबीन करती है और ये सारा सबूत निकाल कर देती है। और अक्षा बताती है कि मंजरी इसीलिए अक्षा को केस लड़ने से मना कर रही थी, क्योंकि मंजरी को पता था कि कहीं न कहीं अभिमन्यु को तो निर्दोष अक्षा साबित करेगी लेकिन मेरा भी भांडा फोड़ सकती है। और ये राज खुलने के बाद अवीर को बहुत बड़ा गहरा सदमा लगता है, जिसके बाद अवीर के लिए अवीर की कस्टडी की बात होती है, जहां पे अवीर कहते हैं कि वो अक्षा और अभिमन्यु दोनों के साथ रहते हैं। तो ये बड़ा फैसला जज सुनाते हैं कि अक्षा और अभिमन्यु दोनों साथ रहेंगे कम से कम तब तक जब तक अवीर की मेंटल हालत ठीक नहीं हो जाती। अब दोनों एक साथ रह रहे हैं। इस पे क्या है आपकी राय, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।